पवित्र नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसी ऐतिहासिक दिन को नवनिर्मित मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। आम श्रद्धालु उद्घाटन के अगले दिन यानी 23 जनवरी से रामलला के दर्शन कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर देशवासियों से अपील की है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या आने का प्रयास न करें। इसकी जगह जब अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हों, तब सभी लोग दीपावली मनाएं और अपने अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने 14 जनवरी से मंदिरों के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत का आह्वान भी किया है। अयोध्या को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि देश भर के लोगों से प्रार्थना है कि मकर संक्रांति के दिन से छोटे मोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का अभियान चलाएं। 14 जनवरी से पूरे देश में चलेगा अभियान। अयोध्या को सबसे स्वच्छ शहर बनाने की अपील। देश भर के छोटे बड़े मंदिरों में स्वच्छता अभियान। 14 से 22 तक चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। पूरी होगी मोदी की 3 दशक पुरानी प्रतिज्ञा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगरी को साफ सुथरा बनाने का संकल्प लिया है। इसी के चलते उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर देश से अयोध्या को सबसे स्वच्छ शहर बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों से प्रार्थना है कि मकर संक्रांति के दिन से छोटे मोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का अभियान चलाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरा अयोध्या के भाई बहनों से आग्रह है कि आपको देश और दुनिया के अनगिनत अतिथियों के लिए तैयार होना है। अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहेंगे, इसलिए अयोध्या वासियों को एक संकल्प लेना है कि रामनगरी को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। ये स्वच्छ अयोध्या अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है। अयोध्या वासियों को, आपको भी एक संकल्प लेना है और ये संकल्प है अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। ये स्वच्छ अयोध्या, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है। मैं आज देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों और मंदिरों से अपना आग्रह दोहराऊंगा। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा था कि देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सभी तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहिए। हर मंदिर में सफाई का अभियान हमें 14 जनवरी से 22 जनवरी तक चलाना चाहिए। पीएम ने जोर देकर कहा कि प्रभु राम सभी के हैं। भगवान राम जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, एक भी तीर्थ क्षेत्र गंदा नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दशक पुराना प्रण भी पूरा होगा। मोदी इस दिन नए मंदिर में मुख्य यजमान के रूप में रामलला की आंखों से पट्टी हटाए जाने के बाद पहला दर्शन करेंगे। इसी के साथ 14 जनवरी 1992 को जन्मभूमि में रामलला के सामने ली गई उनकी भावपूर्ण प्रतिज्ञा साकार हो जाएगी। 11 दिसंबर 1991 में कन्याकुमारी से शुरू हुई भाजपा की एकता यात्रा 14 जनवरी 1992 को अयोध्या पहुंची थी। इस यात्रा में मुरली मनोहर जोशी के साथ आरएसएस के पूर्व प्रचारक और गुजरात भाजपा के महासचिव के रूप में नरेंद्र मोदी भी आए थे। तब वो जन्मभूमि में दर्शन करने गए थे। इस दौरान प्रतिज्ञा ली थी कि अब मंदिर में विराजमान होने के बाद दर्शन करने आएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इस अभियान का नाम जहां जन्मे राम स्वच्छ रहे अयोध्या धाम दिया गया है।
ये स्वच्छता अभियान का नेतृत्व खुद प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भाजपा ने पूरे देश में विशेष कार्यक्रम चलाने के लिए एक देशव्यापी अभियान की रूपरेखा तय कर ली है। मंगलवार को नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय विस्तार में हुई बैठक में इस देशव्यापी अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। भाजपा 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या सहित देश भर के मंदिरों में 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।